इस मूवी में हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी अ क्वाइट प्लेस 2 के बारे में, जो 2018 में आई अ क्वाइट प्लेस की सीक्वल है और बोले तो उसके कंटिन्यूएशन में है। इस मूवी की शुरुआत एबॉट फैमिली को दिखा के होती है, जहां वो सब अपने बेटे मार्कस के बेसबॉल गेम को देखने आए हुए थे। साथ ही वहां मार्कस की बहन रीगन भी थी, जो कि सुन नहीं सकती थी, और उसकी मॉम एवेलिन भी थी, जो अपने दूसरे बेटे बो के साथ खेल रही थी। उसका डैड ली एबॉट उनके लिए कुछ फ्रूट्स लाने के लिए एक शॉप पे गया था, जहां दो बूढ़े लोग टीवी में न्यूज़ सुन रहे थे और वो न्यूज़ बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड थी। अब ली अपने बेटे का गेम देखने आ जाता है, जहां उसका फैमिली फ्रेंड एमेट अपने बेटे के साथ बास्केटबॉल गेम देखने आया हुआ था। और फिर अचानक गेम के बीच में आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। वो एक्चुअली में एलियन की शिप थी। ऐसे एलियंस जो कि देख नहीं सकते थे, पर उनके सुनने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो एलियंस थोड़ी सी आवाज़ को भी दूर से सुन सकते हैं। अब वहाँ पे स्पेसशिप को गिरता देख सभी लोग घर को लौटने लगते हैं। ली अपनी बेटी रेगन के साथ जाता है और उसकी मॉम एवेलिन अपने दोनों बच्चों के साथ कार से घर को जाने लगती है। अब वहाँ की कंडीशन सही ना होने की वजह से पुलिस भी आ जाती है, जिसे देख ली पुलिस वाले से कुछ पूछने चाहता है, पर पुलिस कार के तेज सायरन की वजह से वो एलियन आवाज़ सुन लेते हैं और उस कार पे अटैक कर देते हैं। ये देख के वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और ली वापस से अपनी कार में आ जाता है। अब एवेलिन भी घर को जा रही होती है, पर एलियंस उसके सामने आके कार पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे रेगन कार से बाहर जाती है ताकि वो देख सके कि क्या हो रहा है, और ली उसे रोकने उसके पीछे पीछे भागने लगता है। पर एलियन वहाँ पे आ जाते हैं, जिससे वहाँ के सभी लोग उसी शॉप में एंटर कर जाते हैं जहाँ से पहले ली फ्रूट्स लेके आया था। उस शॉप में एक लेडी का फ़ोन रिंग करने लगता है, जिसकी वजह से एलियन को सुनाई दे पड़ता है और वो अटैक करने के लिए साउंड की तरफ बढ़ते हैं। ली और रेगन वहाँ से भाग के बाहर आ जाते हैं और उनके भागने की आवाज़ से एलियन भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। अब एलियन को देख पुलिस वाला उस पे शूट करता है, पर उस एलियन की स्किन बहुत स्ट्रांग थी कि गोली भी उसको कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो एलियन बच के पुलिस वाले को ही मार देता है। अब इसके बाद की स्टोरी अ क्वाइट प्लेस 1 में दिखाई गई थी, जहां हमने देखा था कि किस तरीके से एबॉट फैमिली बचते बचाते एलियन से छुप के रह रहे थे। उन एलियंस ने अर्थ के ऑलमोस्ट सभी जगहों पर कब्जा कर लिया था और इंसानों को मार दिया था। और यहाँ एबॉट फैमिली में ली भी एलियन द्वारा मारा गया था, जब वह अपने बच्चों को बचा रहा था। पार्ट 1 में हमको ये भी दिखाया जाता है कि ली के मरने के बाद एबॉट फैमिली को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो फीडबैक भी मिलता है। इस ऑडियो फीडबैक माइक्रोफोन, स्पीकर और रेगन की हियरिंग एड की हेल्प से वो एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो क्रिएट करते हैं, और इस हाई ऑडियो को एलियन सहन नहीं कर सकते थे। इसीलिए एबॉट फैमिली वहाँ पे बहुत से एलियन को इस ऑडियो की हेल्प से मार देती है। अब आगे की स्टोरी इस मूवी में दिखाई गई है, जहाँ हमें अब 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ अब उनका घर एलियन द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसीलिए उन्हें अब रहने के लिए नई जगह ढूंढना था। इसीलिए अब एवेलिन अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ती है। साथ ही एवेलिन अपने न्यूबॉर्न बेबी को एक साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर देती है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर उससे अटैच कर लेती है, ताकि बच्चा बॉक्स में सही सलामत रहे। और साथ ही रेगन अपने साथ वो ऑडियो फीडबैक और मैप भी रख लेती है। उस मैप की मदद से उसने पता लगा लिया था कि अब अर्थ पे सिर्फ 2 ही आइलैंड बचे हुए हैं। इसीलिए वो बचते हुए उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सब आगे बढ़ते हैं तो एवेलिन का पैर एक बैरियर से लगता है, जो कि बोतल के गुच्छों से अटैच था, जिसके हिलने से साउंड क्रिएट होती है। एलियन ना आए इसीलिए वो सब अब भागने लगते हैं, पर भागते टाइम मार्कस का पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसके पैर में कट आ जाते हैं और वो जोर से चीखने लगता है, पर उसकी माँ उसका मुंह बंद करवा देती है। उसकी चीख सुन के अब एलियन अट्रैक्ट होने लगते हैं, पर उनके पास ऑडियो फीडबैक था,
इसीलिए रेगन उसका यूज करती है और एवेलिन शॉटगन से उस एलियन को मार देती है। पर अब उन्हें फिर से भागना पड़ता है क्योंकि शॉटगन की आवाज़ से दूसरे एलियन भी अट्रैक्ट हो गई थी। पर जब वो जा रहे थे तब दूर से एक आदमी उन पे स्नाइपर से टारगेट कर रहा था, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो ही सेम इंसान मुंह पे कपड़ा डाले हुए उनके सामने आता है और उन्हें अपने बंकर के पास ले जाता है, और वो सब फिर उस आदमी के ढूंढे हुए बंकर में छुप जाते हैं, जो एक साउंड प्रूफ था जिसमें अगर चिल्ला भी दे तब भी साउंड बाहर नहीं जा सकती थी, पर वहाँ ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में थी। अब एवेलिन उस इंसान को पहचान लेती है और वो आदमी ली का फैमिली फ्रेंड एमेट ही था, जो कि बहुत सालों से वहीं फंसा हुआ था। पहले तो वो उनकी मदद करने से मना कर देता है, पर बाद में जब एवेलिन उसे अपने न्यूबॉर्न बेबी दिखाती है तब वो हेल्प करने के लिए एग्री कर जाता है। वो एवेलिन को मार्कस का घाव साफ करने के लिए दवा देता है और रेगन मार्कस के कानों में हेडफोन लगा देती है जिससे उसे रिलीफ मिले। एमेट की फैमिली भी मर चुकी थी, उसकी वाइफ एक बीमारी से मरी थी, इसीलिए अब वो अकेला था। उसे ली की फैमिली के बारे में शुरू से पता था, पर वो उनके पास जा नहीं सकता था उन एलियन की वजह से। अब तभी मार्कस को हेडफोन में एक सॉन्ग सुनाई देता है। एमेट कहता है कि ये एक ग्लिच है जो बार बार लूप में बजे जा रहा है सालों से, पर रेगन को ये एक सिग्नल लग रहा था, इसीलिए वो मार्कस से डिस्कस करती है कि मैप के अकॉर्डिंग एक आइलैंड है जहां लोग जिंदा हो सकते हैं और ये एक सिग्नल है जो हमें बुला रहे हैं, हमें वहां जाके देखना चाहिए। पर मार्कस उसे जाने से मना कर देता है। अब फिर अगली सुबह रेगन किसी को बिना बताए उस आइलैंड की तरफ निकल जाती है, और जब सबको पता लगता है तो एवेलिन एमेट से उसे वापस लाने को बोलती है। यहाँ रेगन को एक ट्रेन में फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, वो उसे लेती है तो वहाँ पे साउंड सुन के एलियन आ जाते हैं। वो उसे ऑडियो फीडबैक और शॉटगन से मारने की ट्राई करती है, पर ऑडियो इतना तेज नहीं था, इसीलिए उसका एलियन पे ज़्यादा असर नहीं हो रहा था और उसकी शॉटगन भी अटक गई थी। एलियन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर टाइम पे एमेट आके एलियन के सिर पे गोली से मार देता है। अब दोनों एक घर में जाते हैं जहां रेगन उससे बोलती है कि हमें हेल्प के लिए जाना चाहिए, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी आऊँगा, तुम यहीं पे रहना और कहीं जाना मत। वहीं दूसरी तरफ न्यूबॉर्न बेबी का फूड और मेडिसिन ख़त्म हो रही थी, इसीलिए एवेलिन फूड लेने के लिए जाती है और मार्कस से बेबी का ध्यान रखने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ एमेट जब लौटता है तो बताता है कि उसने कुछ बोट देखी है। फिर वो दोनों भी बोट की तरफ निकल जाते हैं। जब एवेलिन जा रही थी तब रास्ते में उसे वो जगह भी मिलती है जहां उसका सबसे छोटा बेटे को एलियन ने अ क्वाइट प्लेस 1 में मार दिया था। वो वहां पे अपनी एक रिंग रख देती है। अब दूसरी तरफ एमेट और रेगन बोट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पे उन्हें एक अनजान लड़की मिलती है, और जब एमेट उसके पास जाता है तो वो लड़की उसके पैर में आवाज़ करने वाली चीज़ लगा देती है, जिससे कि अगर वो हिले तो साउंड क्रिएट हो, इसीलिए अब वो हिल नहीं सकता था। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं, वो सब वहाँ के लुटेरे थे, इसीलिए वो रेगन की हियरिंग एड ले लेते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। पर एमेट उसे साइन लैंग्वेज में डाइव करने को बोलता है और खुद उस गुंडे को पकड़ के उसके पैर में मार देता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और एलियन उस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। एमेट भी पानी में कूद चुका था, वहाँ पे एलियन उन सब लोगों को मार देते हैं, और जब एलियन पानी में कूदता है तो एमेट को ये नोटिस होता है कि वो एलियंस पानी में तैर नहीं सकते। अब रेगन एमेट को बोट में बैठा के बचा लेती है, साथ ही एमेट ने रेगन के हियरिंग एड को भी बचा लिया था। इसी दौरान दूसरी तरफ मार्कस बेबी को छोड़ के उस जगह को देखता है कि वहाँ एक्चुअली में है क्या। जब वह एक पर्दे को हटाता है तो उसे एक कॉर्प्स मिलती है जो कि एमेट की ही वाइफ की थी जब वो बीमारी से मर गई थी। मार्कस उसे देख के घबरा जाता है और उससे गलती से एक ऑब्जेक्ट गिर जाता है जो साउंड क्रिएट कर देता है। अब साउंड सुन के पास के एलियन अट्रैक्ट होते हैं
मार्कस जल्दी से बच्चे को लेके उस बंकर में अंदर जाता है, पर गलती से वो खुद को अंदर ही लॉक कर देता है। अब धीरे धीरे अंदर की ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी और बच्चे का ऑक्सीजन सिलेंडर भी अब खत्म हो गया था। इसीलिए मार्कस बेबी को अब मैनुअली ऑक्सीजन देने लगा था। जब एवलिन वहां पहुंचती है तो उसे एलियन की आवाज़ आती है, जिससे वो समझ जाती है कि बच्चे खतरे में हैं। वो तुरंत आइडिया लगाती है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर को बीच में रख के एलियन को गोली की आवाज़ से बुलाती है। जब एलियन उसके सामने आता है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे गोली मार के उसे ब्लास्ट कर देती है, पर इसका भी उन एलियंस पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो पहले जितने ही स्ट्रांग थे, आग का भी उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। इसीलिए एवलिन अब वहीं पास लगे हुए नल को खोल देती है, जिससे पानी की आवाज़ आने लगती है। पार्ट 1 में भी दिखाया गया था कि पानी की साउंड बाकी साउंड को दबा देती है, इसीलिए वो इसी आइडिया का यूज करके अपने बच्चों तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मार्कस की हालत खराब थी और अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद मार्कस बच नहीं पाता। दूसरी तरफ एमेट और रेगन उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे सर्वाइवर्स एलियन से बच के अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। वहां के लोग उनका वेलकम करते हैं और उन्हें पीने के लिए भी कुछ देते हैं। वहां का एक लीडर था जो बताता है कि वो सॉन्ग ट्रांसमीटर से हम ही भेज रहे थे। जब गवर्नमेंट को पता चला कि एलियन तैर नहीं सकते तो नेशनल गार्ड्स को ऑर्डर मिला कि सभी बचे हुए लोगों को बोट से दूसरे आइलैंड पे पहुंचा दिया जाए। पर जैसे ही लोगों ने एक बोट को जाते देखा तो वहां दहशत फैलने लग गई। लोग एक दूसरे को जल्दी के चक्कर में मारने लग गए। उस दिन वहां पे 12 बोट्स थी, जिसमें से 2 ही चली। अब अगले दिन जब एमेट अपने फैमिली को नदी किनारे याद कर रहा होता है, तब उसे एक साउंड सुनाई देती है। वो वहां जाके देखता है तो उसे एक बोट दिखाई देती है जिसमें एलियन था। वो तुरंत भाग के जल्दी से लोगों के पास जाता है और उन्हें जोर जोर से अंदर जाने को बोलता है, पर तब तक एलियन साउंड सुन के आ जाते हैं और सब पे अटैक करने लगते हैं। वहाँ का लीडर अपने बच्चों को एक सेफ अलमीरा में रख देता है और एमेट और रेगन के साथ रेडियो स्टेशन जाता है और हॉर्न भी बजाने लगता है, जिससे कि एलियन उनके पीछे पीछे आए। जब वो वहाँ पहुँचता है तब एलियन उस लीडर को मार देते हैं, पर एमेट और रेगन बच के रेडियो स्टेशन के अंदर पहुँच जाते हैं। इधर एवलिन बंकर को खोल के देखती है कि एलियन जा चुके हैं, इसीलिए वो मेडिसिन उठाने जाती है, पर एलियन फिर से उसके पीछे आ जाता है। वो जल्दी से अंदर जाती है, पर एलियन बंकर के दरवाजे को तोड़ देता है और बंकर में अपना हाथ डालने की कोशिश करता है। मीनवाइल दूसरी तरफ भी रेगन लाइव रूम में जाती है, पर जब वो डोर ओपन करती है तो डोर आवाज करता है, जिसे एलियन सुन लेते हैं। एमेट उसे बचाने जाता है, जिससे उसे थोड़ा सा लग जाता है। रेगन तुरंत अपनी हियरिंग एड को स्पीकर और माइक से कनेक्ट करती है, जिसकी साउंड बहुत ही तेज थी, और वो उस साउंड को लाइव भी कर देती है, जिससे वो साउंड हर जगह पहुंच जाए। उस साउंड से एलियन दूर भागने लगते हैं। रेगन मेटल रॉड पकड़ती है और उसके सर में वार कर देती है, जिससे वो एलियन वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ मार्कस को भी पता लग चुका था कि उसकी बहन ने आइलैंड ढूंढ लिया है, इसीलिए वो उस रेडियो से निकलने वाले आवाज को एलियन के सामने ले जाता है और एवलिन की गन से उस एलियन को मार देता है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। ये दोनों बच्चे पार्ट 1 में भी बहुत डरते थे, जहां उनके पेरेंट्स ने उनकी जान बचाई, वहीं इस मूवी में इन बच्चों ने हिम्मत दिखा के अपनी फैमिली की जान बचाई। इस मूवी का 3rd पार्ट आने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि ये मूवी अजीब ढंग से एंड हुई। इस मूवी में सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए था उस आइलैंड पे, पर ये सब अलग अलग थे, इसीलिए शायद इसका 3rd पार्ट भी आ सकता है। वो तो बाद की बात है, पर अभी अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।